हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम अगली प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। लीड कोड जुलाई चैलेंज में प्रॉब्लम है बाइनरी ट्री प्रूनिंग। तो ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। इसमें क्या करना है, हमें रूट दिया हुआ है बाइनरी ट्री का और हमें बताना है कि हमें बेसिकली वो सब ट्री रिमूव कर देना है जिसमें कोई वन नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर इस एग्जाम्पल में देखें, अगर तुम जीरो नोड को कंसीडर करो, ठीक है, इसको रूट लो, तो इसका सब ट्री जो लेफ्ट सब ट्री है वो सिर्फ जीरो है ना, कोई वन तो है ही नहीं, तो ये रिमूव हो जाएगा। तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे नल आ जाएगा, मतलब ये जो सब ट्री था इसकी जगह नल आ गया यहाँ पे, और बाकी ये इसमें तो वन है और ये भी वन है। और जीरो रिमूव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जीरो के यहाँ पे देखो सब ट्री में वन है ना, और ये भी वन है यहाँ भी। तो अगर एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है, तो इसमें खुद ही देखो कि हमें वो सारे सब ट्री, देखो यहाँ क्या लिखा है, सब ट्री रिमूव करने हैं जिनमें कोई वन नहीं है ना। ये देखो यहाँ पे कोई वन नहीं है तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और बेसिकली देखो यहाँ पर कोई यहाँ भी कोई वन नहीं है, ये भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो रिमूव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सब ट्री में देखो वन है। ठीक है, और आई थिंक और कुछ नहीं होगा। तो देखो अगर आंसर में तुम देखो यहाँ पे ये जीरो नहीं है ना, और यहाँ पर ये नहीं है क्योंकि ये रिमूव हो गया, क्योंकि इनके फर्दर कोई सब ट्री में वन नहीं है। देखो, रिटर्न द सेम ट्री वेयर एवरी सब ट्री नॉट कंटेनिंग वन हैज बीन रिमूव्ड। ठीक है, वो सारे सब ट्रीज रिमूव कर दो जिनमें कोई वन नहीं आता। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कुछ हिंट्स देखते हैं, ठीक है, उसके बाद ट्राई करेंगे अप्रोच करने की। ठीक है, देखो अगर क्वेश्चन में हम देखें तो क्या बोल रहे हैं वो, हमें सेम ट्री रिटर्न करना है। ठीक है, वेयर एवरी सब ट्री नॉट कंटेनिंग वन, मतलब अगर हमें इतना पता लग जाए कि सब ट्री में कितने वन है, अगर सब ट्री में हमें पता लग जाए हाउ मेनी वंस आर देयर, है ना, हाउ मेनी वंस आर देयर, तो अगर सब ट्री में जीरो वन होंगे, मतलब कोई वन नहीं होगा, तो हम उसको रिमूव कर देंगे, है ना, यानी वो सब ट्री की जगह नल आ जाएगा। ठीक है, और अगर वन होंगे तो वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा अभी वीडियो पॉज करो और सोचो कि कैसे कर सकते हो। हमें पता करना है कि एक सब ट्री में कितने वन है। ठीक है, तो देखते हैं अब कैसे अप्रोच करेंगे इस प्रॉब्लम को। ठीक है, देखो यहाँ पर सपोज मैं रूट को ले रही हूँ, ये मेरा रूट है ना, ये मेरा रूट है। मैं क्या चेक करूंगी कि इसके लेफ्ट सब ट्री में, इसके लेफ्ट सब ट्री में कितने वन है। ठीक है, और मैं क्या चेक करूंगी कि इसके राइट सब ट्री में कितने वन है। ठीक है, राइट सब ट्री में अगर इसके लेफ्ट सब ट्री में जीरो वन होंगे, मतलब कोई वन नहीं होगा, जीरो वंस, तो मैं इसके लेफ्ट सब ट्री की जगह, जैसे लेफ्ट सब ट्री क्या होगा, इसके लेफ्ट में वन पड़ा हुआ है ना, ये मैं इसमें नल डाल दूंगी क्योंकि इसमें कोई भी वन नहीं है। अगर इस रूट के राइट सब ट्री में यहाँ पर जीरो वंस होंगे तो मैं इसके राइट में नल डाल दूंगी, रूट के राइट में, यानी रूट के राइट में मैं नल डाल दूंगी। और अगर लेफ्ट में जीरो वंस होंगे, यानी कोई वन नहीं होगा, तो मैं रूट के लेफ्ट में नल डाल दूंगी। ठीक है, आई होप कि ये बात समझ आई होगी। एक बार ड्राई रन करते हैं, ड्राई रन करके समझ आएगा अच्छे से। तो कैसे करेंगे देखो जरा, यहाँ पे हमारा वन है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमने लेफ्ट कॉल करनी है और हमने, ठीक है, लेफ्ट कॉल करनी है और राइट कॉल करनी है। जब भी रूट पे आएंगे, हमने देखो हमने हमेशा ट्री को ना हम ऐसे विजुअलाइज करते हैं कि ये हमारा रूट है, यहाँ हमारा लेफ्ट सब ट्री है और यहाँ हमारा राइट सब ट्री है। ठीक है, मैं क्या करूंगी, मेरी पॉलिसी क्या है, जरा मैं अपना पहले अप्रोच बता देती हूँ। देखो, मैं लेफ्ट से पता कर लूंगी कितने वन है लेफ्ट में। सपोज लेफ्ट में वन है, लेफ्ट सब ट्री नाम दे देते हैं। सपोज लेफ्ट में कितने वन है, कुछ 4 है। ठीक है, और राइट से भी मैं मंगवाऊंगी कि राइट सब ट्री में कितने वन है। सपोज राइट सब ट्री में मेरे जीरो वन आ जाते हैं, मतलब कोई वन नहीं है, सारे राइट सब ट्री में जीरो ही भरे हुए हैं। तो मैं क्या करूंगी, मुझे इतना पता है कि ये सब ट्री मुझे रिमूव कर देना है क्योंकि राइट में जीरो है वंस ना, तो मैं रूट के राइट में मैं नल डाल दूंगी, मैं रूट के राइट में नल डाल दूंगी ताकि अब यहाँ पे ये जो था ये रिमूव हो जाए और यहाँ पर कुछ ना है, बस नल हो जाए, क्योंकि हमें तो रिमूव ही करना है ना।
हमें तो रिमूव कर देने वो सब ट्री, तो सो ऐसे रिमूव हो जाएगा। देखो राइट में 0 1 थे तो वो रिमूव हो जाएगा। तो अब इसको ड्राई रन करते हैं, ठीक है। अब इस अप्रोच को ड्राई रन करते हैं। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले तो लेफ्ट कॉल की, रूट से राइट कॉल की, ठीक है। फिर जब यहाँ पर आएंगे तो भी लेफ्ट कॉल करेंगे और राइट कॉल करेंगे। फिर यहाँ पे आएंगे तो भी लेफ्ट कॉल करेंगे और राइट कॉल करेंगे। फिर जब यहाँ पे आएंगे, देखो यहाँ से भी लेफ्ट कॉल होएगी और राइट कॉल होएगी। तो जब हमारा रूट नल हो जाएगा, देखो यहाँ पे रूट नल होगा, तो हमारा मतलब कोई 1 नहीं है, तो 0 रिटर्न कर दो कि 0 1 से। तो यहाँ से भी 0 आ जाएगा, यहाँ से भी 0 आ जाएगा। अब ये खुद भी तो 0 ही है ना, खुद भी 0 है। तो क्या टोटल हमारे रिटर्न होंगे, टोटल 1s, जो भी लेफ्ट से 1s आए हैं प्लस जितने भी राइट से 1s आए हैं प्लस खुद ये भी तो 0 ही है, तो 0। तो टोटल हमारे यहाँ से हमारे कितने रिटर्न हो जाएंगे, इसको 0 1s रिटर्न होंगे। हम बेसिकली क्या रिटर्न कर रहे हैं, हम रिटर्न कर रहे हैं नंबर ऑफ 1s, ठीक है। तो देखो यहाँ से हो गया। अब उसके बाद राइट पे तो कुछ है ही नहीं, इसके राइट पे कुछ नहीं है ना, तो राइट पे कुछ नहीं है, तो वहां से तो ऑब्वियसली जब रूट नल है तो वो अपने आप रिटर्न कर देगा 0, ठीक है। तो बेसिकली हमारा, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जैसे हमारा 0 था, हमारा इधर से भी 0 मिले थे हमें 1s, और यहाँ तो नल है तो यहाँ से भी 0 ही आया है, ठीक है। तो देखो अब तुम ध्यान से देखो, इस 1 के लिए लेफ्ट सब ट्री जो आया है उसमें कितने 1s आए हैं, 0 आए हैं ना 1s। मतलब यहाँ पे ये हट जाएगा हमारा। हम क्या करेंगे, हम इस 1 के लेफ्ट में डाल देंगे नल, क्योंकि हमें यहाँ इसके लेफ्ट से हमें 0 1s आए हैं ना, कोई 1 ही नहीं है, तो ये हमारा रिमूव हो जाएगा। देखो ये रिमूव हो जाएगा क्योंकि हमने नल डाल दिया। अब उसके बाद रिटर्न क्या होगा, हमने रिटर्न क्या करने थे, नंबर ऑफ 1s। नंबर ऑफ 1s क्या होंगे इस सब ट्री में, वो होंगे जो हमें लेफ्ट से मिले थे, हाँ ना। हमें इसके लेफ्ट से क्या 0 मिले थे और इसके राइट से 0 मिले थे, प्लस ये खुद भी को तो इसको खुद को भी देखेंगे ना, तो 0 प्लस 0 प्लस, क्योंकि ये खुद 1 है तो एक 1 हो गया, तो एक 1 ऐड कर दिया। तो यहाँ से हमारा क्या रिटर्न होगा, यहाँ से हमारा एक 1 रिटर्न होगा। तो अगर हम देखें साफ करके, यहाँ पे हमारी लेफ्ट कॉल से जो हमने लेफ्ट कॉल की थी, यहाँ से कितने 1s रिटर्न हो गए, इसको 1 एक 1 मिला। मतलब इस कहने का मतलब कि इस 1 के, ये जो 1 है इसके लेफ्ट सब ट्री में अभी हमें एक 1 मिल गया, ठीक है। सिमिलरली इधर होएगा, इधर इस पे कॉल होएगी, इसका कोई लेफ्ट और राइट पे नहीं है, तो वहां से 0 0 आ जाएगा, और 0 प्लस 0 और ये खुद 1, तो ये कितना रिटर्न कर देगा 1। अब देखो यहाँ पर इस 1 के लिए लेफ्ट से कितना आया, 1 आया, राइट से कितना आया, 1 आया, 1। और क्योंकि लेफ्ट और राइट से हमें कुछ 1 मिल रहे हैं, तो यहाँ पे नल नहीं करेंगे हम, ठीक है। प्लस ये खुद भी तो 1 है, तो ये कितना हो गया 3, तो ये हमारे यहाँ से क्या रिटर्न हो गया 3, ठीक है। तो अब देखते हैं, यहाँ से हमारा 3 रिटर्न हो गया इसको। अब राइट में देखते हैं, राइट में जाते हैं। देखो राइट में जब हम जाएंगे, राइट कॉल होएगी, तो यहाँ 0 है, इसके लेफ्ट पे गए, यहाँ से 0, देखो यहाँ जब यहाँ पे आए हम, ये खुद 0 है, और इसके राइट और लेफ्ट से भी 0 ही मिलेगा हमें, तो मतलब इसका राइट और लेफ्ट 0 और ये खुद भी 0 है, तो यहाँ से हमने 0 रिटर्न कर दिया। और देखो यहाँ पर जब यहाँ 0 आया, मतलब यहाँ पे इसके लेफ्ट सब ट्री में 0 1s है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हम इसके लेफ्ट में नल कर देंगे, क्योंकि हमें वहां से 0 1s आए, तो ये गायब हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम यहाँ जाएंगे राइट पे, यहाँ से हमें एक 1 मिल जाएगा, 1 रिटर्न हो जाएगा, तो टोटल 0 1 हमारा यहाँ से कितना रिटर्न करेगा 1, कि इस रूट के राइट सब ट्री में 1 है, एक 1 है। अब देखो यहाँ से हमें लेफ्ट से 3 आया, प्लस राइट से कितने 1 आए, एक 1 आया, और ये खुद भी 1 है, तो ये कितना रिटर्न हो गया हमारे पास 5, यानी ये हमारा 5 रिटर्न कर दे। देखो 5 ही है, 1 2 3 4 और ये खुद 5, तो 5। तो इस तरह हमारा, देखो इस तरह हमारे जो लेफ्ट पे थे, जो भी हमारे सारे सब ट्री थे जिनमें कोई 1 नहीं था, वो रिमूव हो जाएंगे। एक बार कोड से समझते हैं। कोड में हम देखो क्या कर रहे हैं, कोड में हमने हेल्पर फंक्शन बनाया जिसमें हमने ये रूट पास कर दी, ठीक है। ये अभी मत देखना ये इफ क्या लगाया है, बस इतना देखो कि हमने हेल्पर पे कॉल करी है और रूट पास कर दी।
अगर देखो हमारा रूट नल है, मतलब हमारा ट्री खाली है, हमारा ट्री खाली है, तो हमारे कुछ नहीं है ट्री में, तो हमारे कितने वन होंगे? 0 ही वन होगा, कोई वन ही नहीं होगा। अगर ट्री खाली है तो कुछ वन नहीं होगा। हम क्या रिटर्न, यहाँ ध्यान रखना, हम रिटर्न कर रहे हैं नंबर ऑफ वंस, ठीक है। तो देखो रिटर्न कर दिया 0। अब ये देखो यहाँ पे अगर हमारा ये हमारा लीफ नोड है, लीफ नोड का क्या मतलब होता है? लीफ नोड जो होता है हमारा, देखो जो हमारा लीफ नोड होता है उसका क्या होता है कि उसका लेफ्ट भी नल होता है और उसका राइट भी नल होता है ना, नल। तो देखो अगर हमारा यहाँ पे लीफ नोड आ गया, यानी लेफ्ट भी नल है और राइट भी नल है, अगर तो लीफ नोड हमारा 0 है तो रिटर्न कर दो 0, क्योंकि ऑब्वियसली कोई नंबर ऑफ वन नहीं है। बट अगर हमारा लीफ नोड 1 है तो हम एक 1 रिटर्न करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक 1 आ गया, ठीक है। यानी कि अगर रूट वैल्यू 0 है तो 0 रिटर्न कर दो, अगर नहीं तो 1 रिटर्न कर दो। फिर उसके बाद हम लेफ्ट से मंगवाएंगे, कितने वंस है लेफ्ट सब ट्री में, जिस तरह हम कर रहे थे ना, हम लेफ्ट से मंगवाते थे, हम राइट से मंगवाते थे और चेक करते थे कि अगर कोई दोनों में से एक 0 है तो वो नल कर दो, ठीक है। राइट से मंगवा लिए, अगर लेफ्ट सब ट्री 0 आए हैं, मतलब लेफ्ट सब ट्री में कोई वन ही नहीं है, तो लेफ्ट में वैल्यू नल डाल कि भाई अब उसको हमने, उस सब ट्री को हमने कर ही दिया रिमूव। और अगर राइट सब ट्री के वन 0 आए हैं तो उसको भी नल कर दो, ठीक है। नहीं तो लास्ट में हम क्या रिटर्न करते हैं? हम रिटर्न करते हैं नंबर ऑफ वंस ना। तो नंबर ऑफ वंस कितने आएंगे अब इसमें, इस ट्री में? एक तो जितने भी हमें लेफ्ट से मिले हैं प्लस जितने राइट से मिले हैं, प्लस खुद अगर वो रूट हमारा खुद 1 है, अगर रूट की वैल्यू 1 है तो 1 रिटर्न कर दो, ऐड कर दो, क्योंकि रूट को भी कंसीडर करेंगे ना हम। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर जैसे यहाँ इस केस में हमें यहाँ से कुछ मिला, हमें लेफ्ट से कुछ मिला, और यहाँ इसको भी तो ऐड करेंगे रिटर्न करते वक्त, क्योंकि यहाँ जब रिटर्न करेंगे तो इस 1 को भी ऐड करना है ना, तो वो 1 कर देंगे यहाँ पे ऐड इस। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे रूट, क्योंकि ये हेल्पर फंक्शन सारा हमारा मॉडिफाई करके दे देगा, जो भी सब ट्री होंगे जिनमें कोई वन नहीं होगा वो रिमूव हो जाएंगे। अब ये कंडीशन देखो, सपोज करो कि तुम्हारे पास कुछ इस तरह का ट्री है जिसमें कोई वन नहीं है, कोई भी वन नहीं है, देखो तो इसमें क्या होगा, एक एक करके ये भी रिमूव हो जाएगा, ये भी रिमूव हो जाएगा, है ना, ये भी रिमूव हो जाएगा, फिर ये भी रिमूव हो जाएगा, ये भी रिमूव हो जाएगा और ये भी रिमूव हो जाएगा। एट लास्ट हमारा टोटल नंबर ऑफ वंस कितने रिटर्न होंगे फंक्शन से? 0 ही, क्योंकि कोई वन नहीं है। तो जब अगर हेल्पर हमें 0 रिटर्न कर रहा है, मतलब हमें कोई वन ही नहीं मिला पूरे ट्री में, कोई वन नहीं, तो हमें उसको भी रिमूव कर देना, सारे ट्री को रिमूव कर देना एक तरह से। फिर तो नल ही रिटर्न कर दो कि कोई ट्री खत्म हो गया, ठीक है। तो जो पाइथन का कोड है ना वो एग्जैक्टली सेम है, कुछ फर्क नहीं है, सेम टू सेम है। तो आई डोंट थिंक कि एक्सप्लेनेशन जरूरत होगी, सेम टू सेम एकदम। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कोई डाउट हो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और अगली वीडियो में मिलते हैं।